एक सवाल ये पूछा गया है, क्या मुर्दा नहलाने के बाद नहाना ज़रूरी है? देखिए, अगर कोई बंदा अगर मुर्दे को नहलाता है तो उसके बाद उसको नहाना ज़रूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है। ये मसला मुस्तहब है, नहा ले तो बेहतर है और नहीं नहाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल एक बंदे ने ये पूछा है कि ईद और बकरीद में जो हम नहाते हैं क्या वो नहाना फ़र्ज़ है? ईद और बकरीद में जो हम नहाते हैं वो नहाना फ़र्ज़ नहीं है बल्कि उस वक्त नहाना सुन्नत है। ये ईद और बकरीद के लिए नहाना सुन्नत है। सवाल ये पूछा गया है कि क्या चड्डी पहनकर नहा सकते हैं? देखिए, इसका जवाब ये है कि लोगों के सामने चड्डी पहनकर नहाना जायज़ नहीं है। ये सख्त गुनाह और हराम है। लेकिन आप अगर बाथरूम में नहा रहे हैं तो चड्डी पहनकर नहाना जायज़ है, चड्डी के बग़ैर भी नहाना जायज़ है। जब आप बग़ैर कपड़े के अगर नहाएं उस वक्त ज़रूरी यह है कि आप किबला के रुख ना हो, यानी आपका मुंह किबला की तरफ नहीं होना चाहिए और ना ही पीठ होना चाहिए। सवाल यह पूछा गया है कि गुस्ल के अंदर क्या क्या बातें फ़र्ज़ हैं जिनमें से अगर कोई छूट जाए तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। देखिए, गुस्ल के अंदर 3 बातें फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के अंदर पहला फ़र्ज़ ये है कि कुल्ली किया जाए, दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी डाला जाए, तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे बदन पर ज़ाहिरी हिस्से पर, बदन के पूरे ज़ाहिरी हिस्से पर पानी बहाया जाए। गुस्ल आपका हो जाएगा, यानी फ़र्ज़ पूरा हो गया। अगर किसी ने बहुत कायदे से नहाया लेकिन कुल्ली नहीं की उसने, तो कुल्ली ना करने की बुनियाद पर गुस्ल नहीं होगा क्योंकि कुल्ली करना फ़र्ज़ है। इसी तरीके से याद रखिए, अगर किसी ने नहा लिया, बहुत कायदे से नहाया, जाके तालाब में कूद कर नहाया लेकिन नाक में पानी नहीं डाला, तब भी गुस्ल नहीं हुआ। तो गुस्ल के लिए अगर आपने इन 3 बातों में से हर एक पर अमल कर लिया तो आपका गुस्ल पूरा हो गया। अगर 3 बातों में से एक भी आपके लिए नहीं पूरा हुआ तो गुस्ल आपका अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। उस गुस्ल से ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना आप कुरान छू सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका।